वेलकम टू एम के इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बीन टू एंड गॉन टू। देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये कब और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीन टू को। बीन टू स्टिल विजिट, इसका मतलब है कि जाके वापस आना। आप कहीं जगह पे गए और आप वापस आ गए, तो ऐसे सेंटेंसेस में जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसमें बीन टू आएगा। इसी के साथ गॉन टू आवर विजिट, जाके वहाँ रहना। आप अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है, आप उधर रहते हो, आप वापस अपनी कंट्री में नहीं आए, तो आपके लिए जो भी सेंटेंस इस्तेमाल करेगा कोई, उसमें गॉन टू लगाएगा। तो बीन टू और गॉन टू जब भी आप यूज़ करते हो तो आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, इसी के साथ आपके पास हैव हैज़ होना चाहिए, और प्लस गॉन टू बीन टू प्लस जो भी जगह होगा प्लेस, वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। गॉन टू, अच्छा, एग्जांपल से पहले आपको एक बात बताऊं कि आई यू वी, इसके साथ गॉन टू का यूज़ नहीं होगा। जैसा कि वो अमेरिका चली गई है, शी हैज़ गॉन टू अमेरिका। अगर ज़्यादा बंदे हैं कि वो अमेरिका गए हैं, फिर हम दे लगाएंगे, दे हैव गॉन टू अमेरिका। वो रात के खाने के लिए होटल गया है, ही हैज़ गॉन टू होटल फॉर डिनर। अब हमने शी इस्तेमाल किया, मतलब वो अमेरिका गई है, मतलब वो अमेरिका गई है लेकिन वापस नहीं आई, इसलिए हमने यहाँ गॉन टू लगाया। अब जैसा कि लास्ट सेंटेंस में देखें कि वो होटल गया है, मतलब वो होटल गया है अभी वापस नहीं आया, इसलिए हमने बीन टू के बजाय गॉन टू लगाया। अब देखते हैं बीन टू। बीन टू हमारे पास है कि किसी भी जगह पे जाके वापस आना, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हम बीन टू लगाएंगे। जैसा कि आप इतना अरसा कहाँ चले गए थे, वेयर हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग ए टाइम। आप इतना अरसा कहाँ चले गए थे, तो यहाँ हमने बीन लगाया क्योंकि आप वापस आए, अब आप मेरे सामने हो, तो जब भी आप मैं सेंटेंस यूज़ करूँगा तो मैं बीन लगाऊंगा। मैं कभी पिशावर नहीं गई, आई हैव नेवर बीन टू पिशावर। देखो, अब आप बात कर रहे हो कि मैं पिशावर नहीं गई, तो इसलिए आपने बीन टू लगाया। क्या आप अमेरिका गए हैं? अब एक बंदा आपके सामने है, ठीक है, वो अपने मुल्क में है और आप उसे कह रहे हो कि क्या आप अमेरिका गए हैं, हैव यू बीन टू अमेरिका। आपने यहाँ बीन टू लगाया, गॉन टू नहीं लगाया, इसलिए कि बीन टू हम तब यूज़ करेंगे कि किसी जगह पे जाके वापस आना, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा बीन टू लगाएंगे। अब ये मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज क्वेश्चन सा बनाए हुए, ठीक है, जिसके दो ऑप्शन है, बीन एंड गॉन। तो ये एक्सरसाइज से आपका रिवीजन हो जाएगा और जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आप इजीली सीख पाओगे। अभी पहला हमारे पास है, शी इज़ डैश विजिट टू सूसन, शी विल बी होम टुमारो। अब देखते हैं इधर बीन आएगा या गॉन आएगा, ये आप करोगे और कमेंट्स में बताओगे। इसी के साथ हैव यू एवर डैश टू न्यूयॉर्क, ये भी आप बताओगे कि इसमें बीन आएगा या गॉन आएगा।
यू आर लेट, वेयर हैव यू डैश, दो ऑप्शन है, आप बताओगे। वेयर हैज एरिक, फिर डैश आया है। ही वॉज हियर अ मिनट अगो, तो आप बताओ कौन बीन आएगा। शी वॉज ऑफर्ड अ न्यू जॉब एंड हैज डैश टू लंडन। आई एम सो टायर्ड, आई हैव डैश वर्किंग ऑल डे। आई डोंट नो दैट रेस्टोरेंट, आई हैव नेवर डैश देयर। बीन या गॉन आएगा, आप बताओगे। आर यू ओके, योर स्किन हैज डैश ऑल रेड। तो ये दो दो ऑप्शन बीन गॉन के ऑप्शन मैंने दिए हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप कर ले तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बीन टू एंड गॉन टू आप इजीली सीख पाओगे। तो आज का ये लेक्चर हमारा बीन टू एंड गॉन टू पे था। उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह।